उसके पटाक्षेप हो जाएगा। अभी से कुछ देर के बाद नीतीश जो इस्तीफा देके गए नीतीश कुमार, उसके बाद ये एक फॉर्मेलिटी रह गई है, लीडरशिप की बातचीत हो गई है। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की। उसके बाद ये जो रास्ता है नई सरकार का बनने का, वो रास्ता पूरी तरह से प्रशस्त हो गया। और ये जो इंडिया गठबंधन पे सवाल लगातार उठ रहे थे कि नीतीश कुमार को क्यों साइडलाइन किया जा रहा था, तो उसका रिफ्लेक्शन आज कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम मान लें कि इंडिया गठबंधन फाइनली, इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन में एन आज नहीं है, मतलब जो एन होता INDIA उसमें से एन बाहर आ गया, नीतीश कुमार उसमें से बाहर आ गए हैं। तो उसमें जो इंडिया में इंडिया इज एन आइडिया, आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक आइडिया रह गया है, उसमें से एन बाहर आ गया। वो एन कोई और नहीं है, नीतीश कुमार हैं, वो एन नीतीश कुमार हैं। आज अखबारों में भी हमने देखा कि कुछ अखबारों में भी इस तरह की सुर्खियां, कुछ कार्टून्स बने हुए जिसमें से एन बाहर निकल रहा है। तो इंडिया इज जस्ट एन, उसमें से एन निकल गए नीतीश कुमार, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। आनंद जरा ब्रज जी से ये भी जानिए, जरा ब्रज जी से ये भी जानिए, तो क्या ये अब ये तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार इसी कवायद के लिए, इसी इच्छा के साथ, या यूं कहें कि महत्वाकांक्षा के साथ एनडीए से बाहर निकले थे, महागठबंधन के साथ गए थे, फिर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर महागठबंधन से निकले और फिर अब अग्रसर हैं एनडीए की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए विभा, इससे अब कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था 2022 में, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों ने 23 जून को एक बड़ी बैठक देखी थी। 23 जून 2023 को एक अन्य मार्ग में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के पहले, माफ कीजिएगा, बैठक के पहले तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की और उसके बाद सबको आमंत्रण दिया। और आमंत्रण देने के बाद पटना में एक अन्य मार्ग में ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और नीतीश कुमार के चेहरे पर उस वक्त जो प्रसन्नता हम लोगों ने देखी थी, मानो इंडिया गठबंधन को बना के उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सूत्रधार थे इस इंडिया गठबंधन के, जिनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी थी उस गठबंधन को बनाने में, उसी सूत्रधार को साइडलाइन धीरे धीरे करते चला गया। और आखिरकार आज वो गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन से ही बाहर हो गए। तो बिहार से उसकी शुरुआत हुई थी और बिहार में ही अंतर दिख रहा है। बिल्कुल। और आनंद बैठक में आरजेडी को लेकर, आरजेडी तो ये पूछेगी कि भाई आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी के साथ संबंध क्यों खराब हो गए, तो आरजेडी को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। आज हमने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का ये बयान अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। आनंद, चूंकि आप ब्रज सर से ये जानने की कोशिश भी कर रहे थे, जरा ये भी पूछिए कि क्या सचमुच आरजेडी और जेडीयू के बीच तालमेल नहीं था? क्या सचमुच आरजेडी कंफर्ट जोन में नहीं रख रही थी जेडीयू को? काम करने को लेकर परेशानियां हो रही थी? देखिए विभा, थोड़ा हैरान करता है ये बयान, और खासकर इसलिए भी हैरान करता है कि हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी ने हर मोर्चे पे, जब भी तेजस्वी यादव को मौका मिला, सार्वजनिक मंच में उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। नीतीश कुमार की अगुवाई में नौकरी दी जा रही है, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और हम लोगों ने 2 बार जब नियोजित शिक्षकों को गांधी मैदान में ये ऑफर लेटर दिया जा रहा था, जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, माफ कीजिएगा, उस वक्त भी उन्होंने तारीफ की। और कभी भी तेजस्वी यादव ने कोई एक ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे हमें ये लगे कि भाई तेजस्वी हमलावर है या फिर आरजेडी हमलावर है नीतीश कुमार का। अगर नेताओं को छोड़ दे तो बाकी किसी नेता ने नहीं किया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जैसे ही ये कहा कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो थोड़ी हैरानी होती है। बस सर, क्या वाकई लगता है कि नीतीश कुमार को आरजेडी ने काम नहीं करने दिया? देखिए, 2 तरह की विचारधारा। एक तो सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार सामने खड़े हैं, उनके सामने तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। आज के अखबारों की सुर्खियां देखें, और अखबारों में फुल पेज विज्ञापन है, न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश भर में, जिसमें तेजस्वी यादव ने बाकायदा क्रेडिट लिया है कि हमने 4 लाख के आसपास स्टार्टअप पॉलिसी है उसको लाया है, जो खेल पॉलिसी है उसको लाया है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लाया है। तो एक सीएम के लोग ये बोल रहे थे कि भाई जो स्टेट में जो कुछ होता है वो तो सीएम के नेतृत्व के अंदर होता है, और सीएम को
नीतीश कुमार है। सीएम लेकिन एक सवाल तो है ना कि अगर आरजेडी ने क्लेम किया कि 15 महीने में जितना रोजगार दिया गया अब तक नहीं दिया गया, तो अगर रोजगार के लिहाज से देखें तो 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोजगार के हिसाब से तेजस्वी ने पहले ही कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो रोजगार की पॉलिटिक्स है, एम्प्लॉयमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है। आनंद जरा वो तस्वीर दिखा दें जब इस्तीफा सौंप रहे थे नीतीश कुमार और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को, वो तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, जो सरकार